जगतपाल। कहाँ के रहने वाले हो? बिलहर का। क्या घटना आज हुई है, इसके बारे में बताएं। गोली चली है साहब। किस विवाद को लेकर के गोली चली? ये भूमधरी जमीन से जबरदस्ती ट्रक निकाले जा रहे थे। कौन निकाल रहा था? खदान वालों की महादेव कंस्ट्रक्शन के नाम से खदान चलती है, उनके ट्रक निकल रहे थे। किसने गोली चलाई है? ये खदान वालों के पक्ष से थी सर, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ उनके। कितने लोग थे उस समय? साहब कम से कम 6-7 लोग थे। और किसके ऊपर गोली चलाई? ये जयपाल और जितने काफ़ी लोग थे ऐसे खेत वाले जो पीड़ित हैं, ये सभी लोग थे वहीं पर। तो सब एकत्र खड़े थे, तभी वहाँ से फायरिंग होना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ? साहब अपनी जान बचाकर अपने लोग घर को भागे, तभी उन्होंने अपने ट्रक निकाल दिया वहाँ से। पुलिस आई थी? जी बाद में आई पुलिस। क्या हुआ फिर? फिर पुलिस आई तो उन्हें जयपाल को ले गई उठा करके, और पीड़ित को ही? जी, और वो ठेकेदार जो थे तो वो अपनी गाड़ी से गए हैं। अभी पुलिस उन्हें ले गई हो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी गाड़ी से गए हो। क्या कभी तुम्हारे खेतों से भी निकाला गया था? जी हमारे खेत से भी ऐसे ही हुआ था सर। फिर क्या हुआ था? मैंने एसडीएम महोदय को भी सुनाया, सीओ महोदय को सुनाया, कोतवाल को भी सुनवाया, काफ़ी जगह सुनाया, लेकिन मेरी कोई सुनी नहीं गई थी। फिर पुलिस और ठेकेदारों के दोनों के सह से मेरे ऊपर दबाव बना करके 25,000 रुपये दे करके मेरा मुंह बंद कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं सुनाओगे। तो तुमने पैसा भी लिया था? जी सर, अब 25,000 रुपये में जबरदस्ती है, नहीं मैं उतने पैसा नहीं लेना चाहता था, ना मैं अपना खेत देना चाहता था। जबरदस्ती तुम्हारे साथ किसने की? साहब वहीं ठेकेदार भी थे, वहीं स्टाफ भी था। स्टाफ मतलब? दरोगा जी थे। कब की बात है ये? ये साहब फरवरी मार्च की बात है। मार्च इसी साल? रंजीत सिंह कहाँ रहते हैं? बिहार का। आज जो घटना हुई है, क्या पूरी घटना थी, इसके बारे में? ये साहब हमारा पैसा नहीं देते रहे हैं, हम कराओ घटा अपने खेती में भूमधरी लगाने में। तो किस बात का पैसा आपको देते थे? साहब हमारा 2 बीघा की जमीन का जब लिखा इन को पैसा नहीं दे 2 लाख। अच्छा, तो किस लिए लिखाई थी? रास्ता निकालने के लिए। अच्छा, गाड़ियों का जो हम नदी में बारूद हो रहे हैं, खदान वालों का, खदान को। तो पैसा कब से नहीं दे रहे थे? 6 महीना हो गए। तो आपने क्या किया? तो हमने कहा कि भाई हमारा पास कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, ऐसा कर। फिर महीना 2 महीना टारते रहे, जब न दिया तो हमने उसमें गड्ढा करा दिया, और फिर ठेला 2-4 फाड़ ही गए, उनका कर्दन फाड़ 10-20 फाड़ मारे। तो उसमें फिर क्या हुआ? अधिकारी आए, पुलिस आई? अधिकारी कोतवाल आओ और सीओ आओ, श्रीमान जी, उनका तो लगेगा कारतूस मिले, सब कारतूस मिले हैं। वही कारतूस कोतवाल लगा है, लड़का को पकड़ लेगा जयपाल सिंह का, क्योंकि जयपाल सिंह के वहाँ जमीन नाम नहीं, नाम रंजीत सिंह के है। रंजीत कौन है? जयपाल का बाप। अच्छा, आपके नाम जमीन है? नदी में जमीन है जयपाल का। तो आपने कोई लिखित में शिकायत दी अभी तक? हाँ, एसडीएम का सब, एसडीएम का डीएम सब कागज के पास। नहीं, आज की घटना की हम सरकार पूरा कागज कोतवाल का दे दिन है आज। पूरी हमारे पहले से शिकायत रही, महीने 2 महीने के पहले। उनके जरिए श्रीमान जी एसपी महोदय को बताया गया। नमस्कार, मैं विशंभर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा। आज सुनने में आया है कि लगातार
जनपद बांदा में अवैध बालू मोरम खनन हो रहा है। जो ये घटना सामने आई है नारायणी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिहरका गांव में पट्टेधारक महादेव फर्म के द्वारा किसानों की खेत से देवरिया ट्रक निकाले जा रहे थे। किसान लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे खेत से ट्रक न निकाले जाएं। उनकी निजी भूमों में जहां बालू पड़ी है वो भी निकाली जा रही, उसके लिए भी किसान मना कर रहे। तो वहां के पट्टाधारकों ने, महादेव फर्म के लोगों ने लामबंद होकर के उनके ऊपर हमला किया, हवाई फायरिंग किया, उनके साथ मारपीट की। और जो किसान रंजीत सिंह है, उसके 2 बेटे हैं, उनको जिला प्रशासन ने झूठे केस में भेजने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जहां एक तरफ देश और विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बांदा में अधिकारी और जो पट्टेधारक हैं उनको सहयोग करना चाहिए। ऑक्सीजन कमी है, बेड की कमी है और तमाम आवश्यकताएं हैं। जनपद बांदा में बालू मोरम खदान के पट्टेधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ओवरलोडिंग और अवैध खनन से जिले में पेयजल का संकट हो गया है। दूसरी तरफ रोड खराब हो गए हैं। इमरजेंसी में ऐसी बीमारी में अगर कोई 102 नंबर फोन करता है, 108 नंबर फोन करता है, तो एम्बुलेंस जो है ट्रकों के अवैध खनन और ओवरलोडिंग कारण जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। और नदियों की जलधाराएं रोक करके पूरी तरह से बांदा में जल संकट पैदा कर दिया गया। केन नदी, बागन नदी, यमुना नदी, चंद्रावल नदी ये हैं, वहां पर पोकलैंड मशीनों से, लिफ्टर मशीनों लगा करके रात दिन अवैध खनन हो रहा है। जबकि रात में एनजीटी के नियम है कि रात में खनन नहीं होना चाहिए। जो नदियों के जीव जंतु हैं उनका नुकसान किया जा रहा है। जो उनके सरकार ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। और धर्म कांटा लगाया, धर्म कांटा के बाहर बालू डंप की जा रही है और बड़े पैमाने पर जो है लोडिंग की जा रही है, अवैध खनन किया जा रहा है। खपटिया कला, साड़ी, दुरेड़ी, पथरी, कनवारा, अछरौड़, भदावल, ममसी, बिहरका, बेंदा, जौहरपुर, पैलानी, बरेटा के तमाम जो बालू खदान है, दुरेड़ी के, ये सब तमाम बालू खदान है। वहाँ पर खदान मालिकों द्वारा जो है, पट्टेधारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। मैंने इसी संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव खनिज को 26 फरवरी 2021 को मैंने पत्र लिखा था कि जनपद बांदा का अवैध खनन रोका जाए और जो किसानों की निजी भूमि पे अवैध खनन किया जाए उसको रोका जाए और लोडिंग रोका जाए। छापेमारी शासन के आदेश पर हुई, सैकड़ों ट्रक पकड़े गए, कुछ दिन के लिए बंद हो गए, फिर से वही खेल चालू हो गया। जिले के अधिकारियों की मिली भगत से, पुलिस प्रशासन से मिल करके अंधा खेल चल रहा है। किसानों को उत्पीड़न हो रहा है, किसानों को जेल भेजा जा रहा है। हमारी मांग है कि ये जो किसान बिहार के किसानों को बंद, रंजीत सिंह को, उनके बेटों को बंद किया गया, उनको बिना शर्त तत्काल रिहाई की जाए। और तमाम जो 20 फुट से 30 फुट के गड्ढे किए जा रहे हैं, एनजीटी के नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है, जो खदानों में बच्चे मर गए, दब गए और अभी पैरानी घाट में टीला धंसने से मर गए थे लोग, घायल हो गए थे। ऐसे पट्टाधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध खनन बंद किया जाए। मेरी यही गुजारिश है। शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि बांदा के खेल को बंद किया जाना चाहिए। इसमें कोरोना महामारी चल रही है, उस पर जो है तो लोगों को मुकाबला करना चाहिए, लोगों को टीके लगवाने चाहिए, लोगों को जो दवाओं का इंतजाम करना चाहिए, लोगों को जो है बेड का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।